अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि हमने एंटी टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था, अपने साबका लेक्चर के अंदर हमने सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेज़िस्टर्स को देखा था। अपने इस लेक्चर की सीरीज़ के अंदर हम डिफरेंट तरह के शेप्स के अंदर अगर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम शेप टू शेप इसको डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू साइड्स पॉइंट्स ऑफ क्यूब। कि हमारे पास एक कोई क्यूब है जिसकी तमाम तरह साइड्स के ऊपर हमने रेजिस्टेंसेस को प्लेस किया हुआ है। तो कोई दो पॉइंट्स एक साइड के अगर कंसीडर कर लें तो वहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, ये आज हमने कैलकुलेट करना है। हियर इज़ बेटा, आपके पास ये एक क्यूब है जिसकी हर साइड के अंदर हमने एक रेजिस्टर को अटैच किया हुआ है। अब लेट से फ़र्ज़ कर लें कि हमने ए बी पॉइंट के ऊपर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, या बी सी पॉइंट के ऊपर, सी जी के पॉइंट के ऊपर, या जी एफ पॉइंट के ऊपर, किसी भी एक साइड के दो पॉइंट्स। मैं साइड की बात कर रहा हूँ बेटा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगी, ये हमने आज बेटा डिस्कस करना है। तो इसकी दूसरी जो हमारे पास बेटा इमेज बनेगी, अगर तो हमने ए बी पॉइंट के ऊपर ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है कि हेयर इस बेटा, अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो जी एंड एच आपके पास ये एक जैसे टर्मिनल के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि एक जैसे पोटेंशियल के ऊपर आ जाते हैं। तो इस जी और एच के दरमियान में जो रेजिस्टर है इसको इग्नोर आउट करें, बाकी सारा हमारे पास इस तरह की शक्ल इख्तियार कर देता है। ए और बी के दरमियान में जो रेजिस्टर मौजूद है, इस ए और बी के रेजिस्टर को बेटा आपने यहाँ पर जाहिर करा देना है। अब यहाँ से अगर इस तरह की हमारे पास शक्ल बन जाए तो गौर कीजिएगा, हमारे पास ये रेजिस्टर, ये हो गया, ये रेजिस्टर है बेटा, हमारे पास ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, ये हो गया हमारे पास, और ये सारे रेजिस्टर और इसके सामने ये पैरेलल कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने अभी कहा कि हमारे पास ये सारे के सारे पैरेलल कनेक्शन के अंदर मौजूद होंगे। अब एक जैसी रेजिस्टेंस है तो हम जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट हो रहे हैं उनको बेटा हमने क्या करना है, उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखते जाना है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर तो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सेम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनकी तादाद पर तकसीम करने से हासिल होगा। तो इससे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हमें ये मिलेगा, जो दो रेजिस्टर आपस में पैरेलल कनेक्शन के अंदर मौजूद हैं उनके लिए बेटा आपके पास ये यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। इन दो रेजिस्टर्स के लिए बेटा ये R/2, क्योंकि आपने रेजिस्टर्स को उनकी तादाद के ऊपर डिवाइड करना है। इन दो के लिए बेटा लिखना चाहें तो हियर इज R/2, मैंने इसे लिखा हुआ है। इनके लिए अगर लिखना चाहें तो बेटा आपके पास R/2, इन दो के लिए लिखना चाहें तो R/2। तो यहाँ पर जो पैरेलल कनेक्टेड थे उनको हमने बेटा इस तरह की शेप के अंदर लिख के उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। अब हेयर इज हमारे पास जो रिलेशन अब आ जाता है, एक रेजिस्टेंस R/2 ये, R रेजिस्टेंस ये, R/2 रेजिस्टेंस ये सीरीज के अंदर आ जाती हैं ए और बी टर्मिनल के लिहाज से देखें। तो सीरीज में मौजूद हो जाने की वजह से हम इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 प्लस R/2, जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनकी कैलकुलेट करेंगे R इक्विवेलेंट, तो 2 एलसीएम आपके पास बनेगा R प्लस 2R प्लस R। ठीक है बेटा, 4R डिवाइडेड बाई 2, तो इससे सिंपली आप बेटा 2R लिख सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पर एसोसिएट की हुई है। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस R/2 की रेजिस्टेंस के साथ बेटा क्या आ जाती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाती है। पैरेलल कंबाइंड हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RE, तो इधर से 1/R/2 प्लस 1/2R, डिवीजन की डिवीजन वाला 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो 2 डिवाइडेड बाई R प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2R। जब आप इसको बेटा सॉल्व करते हैं 2R एलसीएम रखें और यहाँ से 2 रिमेनिंग, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 1 आपके पास बनेगा 5 डिवाइडेड बाई 2R। अब ये 1/R ही था, RE यानी कि इक्विवेलेंट, आप इसका रिवर्स करेंगे तो इस सारी कीमत का भी रिवर्स कर लें, 2R डिवाइडेड बाई 5 इसको लिख सकते हैं। इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाती है बेटा 2R डिवाइडेड बाई 5। अब गौर कीजिएगा, ए और बी के दरमियान में ये तीनों रेजिस्टर्स सीरीज के अंदर आ जाते हैं। अब इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगी, R इक्विवेलेंट, अगर तो हमारे पास रेजिस्टर सीरीज में है R/2,
प्लस 2r डिवाइडेड बाई 5 प्लस आपके पास बेटा r/2। एलसीएम आपके पास बेटा 10 रहेगा, 5r यहाँ से प्लस 2r, ये 4r आपके पास रहेगा और प्लस आपके पास ये 5r रहेगा, यानी कि 10r 14 आपके पास बेटा ये 14r डिवाइडेड बाई 10 इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब इन सब की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 14r डिवाइडेड बाई 10, इस रेजिस्टर के अक्रॉस ये क्या हो जाएंगे बेटा, वो रेजिस्टर जो कि ए बी के दरमियान में कनेक्टेड था, हियर इज ए बी के दरमियान में जो रेजिस्टर था इसको छोड़कर बाकी सारे जितने भी रेजिस्टर जोड़े गए थे उनकी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली है, वो है 14r डिवाइडेड बाई 10। इसको हम इस रेजिस्टर के साथ देखें तो वो पैरेलल कनेक्शन के अंदर आ जाती है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RE बेटा ये 1/14r डिवाइडेड बाई 10 प्लस आप बेटा इसे लिखेंगे 1/r, डबीएन के डबीएन ऊपर लेके जाएं, 10 डिवाइडेड बाई 14r प्लस 1/r आपके पास रहेगा। अब 1/r इसमें से कॉमन कर लें, इधर आपके पास 10/14 प्लस 1 आ जाएगा, इसको रिजॉल्व करेंगे बेटा आपके पास बनेगा 24 डिवाइडेड बाई 14 और 1/r इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब इसको आप बेटा रिवर्स करेंगे, क्योंकि आप 1/RE यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रही थी, तो इसको मैं यहाँ पर बेटा सॉल्व कर देता हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कैलकुलेट होगी 14 डिवाइडेड बाई 24r के, या सिंपली बेटा आर इक्विवेलेंट आपके पास कैलकुलेट होती है 7/12r के। ये MCQs आपसे 12 पूछी जाती है। यहाँ पर गौर कीजिएगा बेटा, अगर तो किसी भी इक्विबॉडल के लिए अगर उसके दो पॉइंट्स के दरमियान में साइड पॉइंट के ऊपर एक रेजिस्टर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी वो फाइंड करना चाहेंगे, तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं 7/12 × R। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक कि एक इक्विबॉडल के दो पॉइंट्स के दरमियान में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।